So hey, hi, my name is Dulan Krishna. I guess you are getting my name. My name is Dulan Krishna, and shortly you can call me Krishna also. And मैं ही साउंड बट छोड़ो ये कैमरा खोल के मैं बातें जो कर रही हूँ इसके लिए मेरे को ना बहुत करेज लगी है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी मैं क्या कैसे कैसे मैं अपने कैमरा खोल के बैठी हूँ। मैं अपने आप को कैसे छोड़ो खैर क्या बताऊँ। मैंने अभी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिया था एंड उसमें आई सिक्योर्ड गुड मार्क 85.2%। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 90% के ऊपर एक्सपेक्ट कर रही थी, ऐसा नहीं है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी मैं उतना ही ला पाई। एंड बहुत कुछ है बताने को। करंटली मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ कह सकती हूँ। एंड बैच तो स्टार्ट हुई नहीं है अभी से। एंड ऐसा है कि देखो मेरे पास सब नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मेरे मन में ना बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैमरा में बोल नहीं पा रही हूँ। कैमरा खैर छोड़ो, कैमरा के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैं लोगों के सामने मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में, मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है मैं उसमें भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। बट फिर भी लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलनी होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I was too insecure about my looks and physics, physics, uh, looks and physics, my voice, background noise. You can also add my talking style, my accent, my knowledge, and मैं ऐसा इस सब को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पर ऐसा होता है कि बंदा या बंदी अंदर से एकदम खोखला दुनिया के सामने दिखने में एक बहुत एक अच्छा परफेक्ट इंसान, लेकिन जब अपने पे आए तो कुछ नहीं। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन कुछ नहीं है। एंड एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ ऐसा है कि मेरे पास मेरे खुद के ओपिनियंस वगैरह कुछ नहीं है। मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, आसपास के लोग ऐसा नहीं कि मेरे बगल में जो है वो नहीं है, वाइड एंगल मैं जो ऑनलाइन मिलती हूँ लोगों से या फिर जो सोशल मीडिया पे दिखती हूँ तो कब तो सम अदर पॉइंट। ऐसा नहीं कि उन लोगों की भी लाइफ परफेक्ट है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। मैं जस्ट बता रही हूँ कि सब लोगों के एक अपना ओपिनियन होता है सब चीज़ को लेकर रिगार्डिंग। लेकिन मेरे पास खैर छोड़ो, इग्नोर करो बैकग्राउंड नॉइज़ को। मेरे पास अपने खुद के ओपिनियंस वगैरह कुछ नहीं है। मैं अपने पॉइंट को रख नहीं पाती हूँ, वो अलग बात है। तो मेरे को ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलनी है। ऐसे तो देखो, ऐसे लोग नहीं चल पाएंगे कि आपके खुद के ओपिनियन नहीं है, ऐसे तुम दुनिया में टिक नहीं पाओगे। ये बात मेरे को मालूम है। तुम अपने आप को स्टैंड रखने के लिए तुम एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में कुछ चलना चाहिए, ये बात मेरे को पता है। लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं चलता है। मैं एक्सप्लेन एंड यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं पता। जब मैं क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे उसके जस्ट 1-1.5 महीने पहले से मैं बहुत पढ़ी 10-12 घंटे तक दिन में पढ़ी। लेकिन उसके पहले वो जो मेरी फेज़ आई थी पढ़ने की, उस फेज़ के पहले अगर मैं बोलूँ तो मेरा ऐसा था देन। अब तो ऐसा है ना कि मेरे को खुद मालूम है मेरे बस क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट कि हाँ ये करना है वो करना है। तब ऐसे थी, मैं एक ऐसी जोन में थी कि मेरे को कुछ नहीं पता, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ऐसे ऐसे करके कैसे मैं उस चीज़ से बाहर आई, आई
डोंट नो, मैंने जस्ट एक दिन रैंडमली सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा। एंड अगर मैं ये वीडियो में मैं थोड़ा अलग बात बता रही हूँ, अगर मैं इस वीडियो में कैमरा में नहीं देख रही हूँ, इसका मतलब मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी मन से जो बातें आ रही है 1 to 1 मैं ऐसे बातें बोल रही हूँ। जैसे मैं एक दोस्त से बात करती खुल के, खैर छोड़ो मैं दोस्त से क्या बात करूँ, क्योंकि ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स को लेकर अगर मैं दोस्त के पास गई तो उनको भी मैं डिप्रेस करके छोड़ूंगी। एंड आई नो डिप्रेशन इज़ नॉट लाइक समथिंग ईजी वर्ड, इट्स क्वाइट एंड आई डोंट नो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं जो बोर्ड के पहले थी, क्या मैं डिप्रेस थी? मैं उसको लेके एक मतलब अलग वीडियो में बात करूँगी। आई डोंट नो वो मैं अपलोड करूँगी, एंड आई डोंट नो मैं ये अपलोड करूँगी कि नहीं, बट कभी और किसी दिन मैं उसके बारे में सोचूँगी। अभी खैर ये बात है कि यार मैं भूल गई, अभी तो मेरे ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। मैं लेजिट भूल गई हूँ कि मैं पहले कैसी थी एंड अब मैं कैसी हूँ। माइंड काम नहीं करती। ऐसा तो है नहीं कि मेरी माँ बाप का अंधा पैसा है, अंधा पैसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास पे एक आइंस्टाइन की दिमाग है, वो भी नहीं है। एंड या कि मैं एकदम निठल्ली हूँ, मेरे दिमाग में कुछ मतलब पॉटी भरी हुई है, ऐसा भी नहीं है। कुछ मतलब एवरेज, सब चीज़ में एवरेज एंड फाइनेंशियल कंडीशन में बिलो एवरेज यू कैन से, क्योंकि अंधा पैसा नहीं है ना, मतलब ना मैं अपनी शौक वगैरह देख पाती हूँ, थिंक हर बात में, क्योंकि इसको ही स्ट्रगल कहते हैं शायद, आई डोंट नो। क्योंकि अभी मैं अगर बोलूँगी कि हाँ ये मेरी स्ट्रगल है, तब लोग बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ क्यों बना रही है बहन पढ़ाई कर जाके। मैं जाके पढ़ाई करनी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा है ना, मेरे से हो नहीं रही है, मैं क्या करूँ तुम बताओ। अगर इंसान से पढ़ाई, वो वहाँ पे मेरी टेबल है, वहाँ पे मेरी टेबल पे बुक्स खुली हुई, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। एंड ऐसा लगता है ये जो क्लास 11-12 में करके आई हूँ, मैं क्या भांग भरोसा करके आई हूँ, मैं क्या करके आई हूँ। कुछ इस भेजे में कुछ है क्या फ़ायदा उस 85.2% का, जिससे मैं अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठूँ जाके, उसमें मेरे 80% से ऊपर भी ना आए। ऐसा है ना, तो सो फकिंग मेस्ड अप, आई नो। तो लाइक ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एंड अभी कोई बोलेंगे कि तो पहले अपनी रीनीट दे के आ, उसके बाद जब बैच स्टार्ट होगा तब से पढ़ना स्टार्ट कर, प्रॉपरली स्टार्ट कर, क्लासेस कर, बैकलॉग वगैरह मत कर, रिवीजन कर, क्वेश्चन कर, सब कर, मतलब सब कुछ कर, लेकिन मेरे दिमाग का क्या। एंड कोई लोग बोलेगी कोई लोग बोलेगी कि तुम जिस सिचुएशन में हो, तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, इससे अगर बाहर निकलना है तेरे को मोटिवेशन चाहिए, तो बस पढ़ाई कर, डिसिप्लिन रहे, अपने काम पे काम रख, ऐसा होता है ना। एंड ये मेरे को कोई दूसरे इंसान नहीं बोलेगी आके, ये मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ, क्योंकि मेरी दो नहीं, आई डोंट नो कितनी वर्जन है मेरे, आई डोंट नो। क्योंकि हर बार मैं ओवरथिंक करने के जोन में चली जाती हूँ। एंड हर दिमाग के एक दिमाग के सेल ब्रेन चल ये बोलती है कि तू पढ़ाई कर, तुम्हें मोटिवेशन क्यों चाहिए, तो जिस सिचुएशन में है उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें पढ़ना ही है। एंड एक कहते हैं कि हो जाएगा तेरे से होगा। आई नो ये नेगेटिव बात है, मैं नेगेटिव भी बोल रही हूँ, बहुत नेगेटिविटी, इतना अगर मैं नेगेटिव बोलूँगी मेरे साथ नेगेटिव ही होगा, आई नो। बट ऐसा है ना, यही तो कन्फ्यूज़न है ना एक आगे स्टूडेंट की,
एक एस्पायरेंट्स भी। एक तो इतने कम उम्र में जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, इतने से उम्र में लोगों को इतना सब करना होता है। एंड ये सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह करनी है, बहुत कुछ बातें हैं जितना बचपन से देखते आई हूँ, तो इस पॉइंट तक आते आते थक चुकी हूँ। थकना भी एक वर्ड होता है ना, थक चुकी हूँ। तो एक मिनट था, बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है। हाँ, अभी क्लियर हो गई है। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि जिस सिचुएशन में हम लोग हैं उससे अब हम यूँ ही बैठे बैठे ये वीडियो के कैमरा के सामने मैं बोल के बाहर निकल पाऊँगी। मेरे को उठ के जाके टेबल पे बैठ के काम करनी पड़ेगी, ये भी मेरे को पता है। लेकिन नहीं हो रही है। एंड आप लोगों को लग सकता है कि ये तो पागल हो चुकी है। शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। एंड क्या हो आई डोंट नो। एंड अभी तो एक साल की जर्नी बाकी है, एक पूरे साल काटने हैं। ये तो मैं बस अपने मन में जो मतलब उलझन मच रही थी वो सब आके बोल दिया। एंड बहुत कुछ है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या पता ये मतलब ये वीडियो जाके मेरे फैमिली के किसी मेम्बर के पास चली जाए तो इससे बेहतर है मैं ये कट करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं वो ना ही बोलूँ। तो थोड़ी देर पहले मैं मतलब ऐसे दिख रही थी एंड अभी मैं ऐसे होकर हंस रही हूँ। ये हंसी मतलब एक खुशी की हंसी नहीं है, ये मतलब अपनी सिचुएशन में जो हंसी आती है ना वैसी हंसी है। एंड छोड़ो, एक साल की जर्नी बाकी है, अप्स एंड डाउन्स आएगी, बहुत सी ऐसे थॉट्स आएगी दिमाग में कि आई शुड क्विट, जो मेरे में भी आई थी। कब आई थी? बोर्ड के पहले। बस बहुत छोटी सी बात लगेगी आपको, लेकिन आई थी वो फीलिंग्स। बट अभी रिसेंटली नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट दे के आई हूँ 3 मई को। एंड है एक और मॉक टेस्ट 21 जून को, जो 3 मई वाली थी वहाँ पे 230 अप्रॉक्स मार्क्स बन रहे थे। कैसे? तुक्के। एंड मैं जा रही हूँ परसों भी तुक्के मारने। तो ये कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। मैं तो यही बोल रही थी ना कि क्या फ़ायदा मेरी 85.2% की, जिससे मैं नीट में 360 नंबर भी नहीं ला पा रही। ये ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ सबकी कंडीशन है, ये सिर्फ मेरी कंडीशन है। ये आई नो, मैं देखी हूँ मेरे पास में लोग हैं जो बहुत अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, लाइक बहुत अच्छे नहीं लेकिन प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स ला रहे थे, लाइक अराउंड 440 450 ऐसे मार्क्स मेरे से तो बहुत बेटर थे। एंड ये नहीं कि मैं कंपेयर कर रही हूँ उनसे, कंपेरिजन तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं बस एक कैजुअली एक 1-to-1 बातें होती है ना, मैं वो बोल रही हूँ। एंड जा रही हूँ परसों भी देने। आई डोंट नो कितने मार्क्स आएंगे, कितने बनेंगे, आई डोंट गिव अ शिट टू दिस, बिकॉज मेरे को पता है मेरे से नहीं होने वाला है। एंड यही ना कि क्यों नहीं होने वाला। एक तो मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे बोर्ड्स, मार्च अप्रैल मई जून के 21, 4.5 महीना यू कैन से, नहीं 3.5 महीना। क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, कुछ अलग ही जोन में थी, मेंटल जोन में। एंड अभी भयंकर रिग्रेट हो रही है कि मैं क्यों नहीं पढ़ाई करी। बट अब तो रिग्रेट, अब कोई आके बोलेगा कमेंट सेक्शन में कि बहन रिग्रेट की वक्त नहीं है, पढ़ाई कर। हाँ, रिग्रेट की वक्त नहीं है, पढ़ाई कर। क्या गारंटी है मैं अच्छे से आने वाले ईयर में पढ़ पाऊँगी? क्या गारंटी है? तुम लोग गारंटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि एक स्टेट होती है मेरे दिमाग का। तुम्हें क्या पता मैं पढ़ूँगी नहीं तो पढ़ूँगी। बट हाँ, जब ना मम्मी पापा की वो देखती हूँ, सारा देखती हूँ, दीदी की शायरी देखती हूँ, सारा देखती हूँ, वो लोग कितने होप्स लेके बैठे हैं। सिर्फ मेरे नहीं, तुम लोगों के भी पेरेंट्स बहुत होप्स लेके बैठे होंगे
उनके होप्स को ले देख के ना कभी ऐसे रूह कांप जाती है कि अगर कुछ ना कर पाए तो ज़िंदगी में, अगर कुछ ही ना कर पाए। आई नो कि नीट ही एंड नहीं है, नीट बिल्कुल एंड नहीं है, बहुत ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बट जिस टाइम पे तुम्हें अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करनी चाहिए, अपनी इंटरेस्ट पे जानी चाहिए, उस वक्त में तुम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हो, तो उस वक्त को तो तुम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब मम्मी पापा को क्या क्या बोलोगे कि जो 2 पाई, ऐसा नहीं कि वो मेरे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है, दे रही है, रोटी नहीं खाना दे रहे हैं, प्रॉपर खाना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो देख रही हो एक नॉन एक्सप्रेसिव की बातें, जो बातें बोल बोल के मैं रुक जा रही हूँ। तो यही है, बाकी मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। जैसा भी हो, दिन जैसा भी हो, जो भी हो, पढ़ना तुमको है। बैकग्राउंड में और आवाज़ आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें कोई और आके तुम्हारे एग्ज़ाम कोई और आके दे देगा, नहीं, तुम्हें खुद अपनी एग्ज़ाम लिखनी है, तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी लिखनी है। तो पढ़ाई करो, टेबल पे जाके बैठो, मैं भी अभी जाके बैठूँगी। आई डोंट नो मेरे से पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो ये तो मैं अभी तक ये है कि रीनीट तक मैं जो कर रही हूँ, क्योंकि रीनीट तो मैं ऐसे ही दे आऊँगी। 29 जून से हमारा है प्रॉपर बैच स्टार्ट होना, क्योंकि ऑफलाइन तो ले नहीं सकती, तो फिर 29 जून से बैच से स्टार्ट होने वाला है, तो वो जाके दूँगी। क्या बक रही हूँ मैं, वो उससे अच्छे से पढ़ूँगी। एंड तब भी अगर कुछ ऐसा डिप्रेसिंग हो तो मैं ऐसे ही आके बोल दूँगी। एंड क्या पता मैं शायद ऐसे ही बोलूँ कि कुछ अपनी बातों को, ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा से मैं ऐसे ही दुखी आत्मा बनती रहूँगी। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, मेरी भी अच्छी दिन आएगी तो मैं वो ही शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी। एंड आई जस्ट विश कि ये जो मैंने चैनल खोली है, कल या परसों शायद मैं खोली हूँ, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर अलग सी स्पेस चाहिए थी, तो इसलिए ये चैनल खोली हूँ। मेरे एक था, बट मैं सब कुछ डिलीट कर दिया। एक न्यू स्पेस। सो यहाँ पे मैं अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ी हूँ, वो पढ़ी हूँ, इतने घंटे पढ़ी हूँ, मेरे थॉट्स को एक डायरी, डायरी, वर्चुअल डायरी, डिजिटल डायरी, जो कि मैं अगर कुछ साल बाद हाँ, अगर देखूँ कि तू यहाँ से यहाँ गई, आई डोंट नो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगी या यहाँ जाऊँगी, बट एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी। तो तब मैं आके लौट के देखूँगी कि देख कृष्णा, ये तू था, এই জন্যই তুমি আছিলা আর তুমি আজি এয়া হ'লা। তো নিজৰ ওপৰত কাম কৰি গৈছা আৰু কাম কৰি যোৱা সদায়, নিজৰ ওপৰত प्राउड কৰিব লাগিব এদিন নহ'লেও এদিন। तो अगर आप मेरी बातों को ये 20 मिनट तक सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके दिमाग में भी कुछ थॉट्स वगैरह है तो कमेंट्स, यू कैन कमेंट सेक्शन तो ऑन ही है। खैर, मेरी मतलब वो बहुत सी उलझन थी दिमाग में, मैं आके ये बोल दिया। एंड आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने क्या क्या बोला पहले। मैं ये वीडियो देखूँगी, बाद में दोबारा देखूँगी, ऐसा नहीं कि मैं इसे छोड़ दूँगी, मैं ये अपलोड करते वक्त भी देखूँगी, बाद में भी देखूँगी। तो बाय बाय। मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म होने वाली है। ऐसा था कि 21 मिनट ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, एंड अभी 19 मिनट 30 सेकेंड हो गई है, तो मैं अभी वीडियो को रखती हूँ। ये मैं जब अपलोड करूँगी उसके बाद ये वीडियो मैं डिलीट करूँगी अपने फ़ोन से। तो यही है, तो बाय बाय। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो